जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे। बीते दिन पीएम मोदी की ओर से श्रीनगर कश्मीर में एक बड़ा तबाही की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, जो न सिर्फ विपक्ष दल को बल्कि हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे एक हिंदू स्वदेश पाकिस्तान को भी झटका देने की क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से देख रहे हो, करीब 6400 करोड़ की परियोजनाओं की इन्होंने घोषणा किया। यहाँ पे 370 को भी याद करते हुए कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। तो वहीं पे कांग्रेस के अलावा अतिरिक्त दल के नेता ने भी पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगाया। क्या है आरोप का खेला, ये जानने वाली बात होगा। और 2019 के बाद से पीएम मोदी एक बार फिर से दिखे हैं कश्मीर में, तो ये एक बड़ा मुद्दा बनी जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव भी काफी निकट आ चुकी है भाई साहब, तो इसकी भी षड्यंत्र की बीज बोने की प्रयास हो सकती है, तो ये जानने वाली बात होगा। तो आप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। लेकिन यकीनन वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान का मुद्दा ना उठे तो फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कश्मीर का बात आता है तो ये इनडायरेक्टली आ ही जाते हैं। होता ये है कि भाई साहब, ये जो कश्मीर को लेकर मुद्दा होती है, ये ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे एक पाकिस्तान का देश हमेशा क्या करता है, यूएन या फिर OIC, इसके अतिरिक्त अलग अलग संगठनों में कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाने की प्रयास करता है। लेकिन बीते दिन पीएम मोदी की ओर से ऐसा कुछ कर दिया गया है ना, जो ना सिर्फ विपक्ष दल को बल्कि पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब देने योग्य माना जाएगा, जो कि वीडियो के अंत होते होते आप समझोगे कि विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर ऐसा कुछ कार्यक्रम की गई बीते दिन, और उसमें पीएम मोदी की ओर से घोषणा किया गया 6400 करोड़ की एक तरह से तोहफा दिया गया जम्मू कश्मीर को। और इसके अंतर्गत करीब 53 प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं वहाँ के जनता, वहाँ के टूरिस्ट इत्यादि किसान को भी फायदा होगा। और कुछ मामले वहाँ पे जुड़ते हैं तो वहाँ की जनता को काफ़ी फायदा और कश्मीर तेजी गति से बढ़े, ऐसा कुछ योजना के पीछे मकसद है। लेकिन इसके अतिरिक्त काफ़ी ज़्यादा घमासान तब होने लगता है जब पक्ष विपक्ष की ओर से आरोप लगने लगता है। क्या हो रहा है वहाँ की जनता का पहले सुन लेते हैं। कश्मीरी लोगों का यह कहना है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना हमारा सौभाग्य है। आज हमारे यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं की जाती है, बच्चे स्कूल सही ढंग से जा रहे हैं, वहाँ के लोग काफ़ी सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं और कश्मीर काफ़ी तेजी गति से बढ़ रहा है, ऐसा वहाँ की जनता का कहना है। लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ है, ये जानने वाली बात होगा। और वहीं पर मैं बता दूँ कि जिस स्टेडियम में ऐसा संबोधित की गई पीएम मोदी की ओर से जनता को, इसी स्टेडियम में क्या होता है कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता माने जाने वाले, जिनका नाम बताया रहा है जयराम, ये यहाँ पे आप देखते हो ना, राहुल गांधी जी के बगल में है, इन्हीं के ओर से कहा गया कि भाई साहब ये लोग तो गए ही नहीं थे वहाँ के जनता, इसे तो जबरन लेके गई है बीजेपी के कार्यकर्ता की ओर से या फिर किसी और के ओर से, ठीक है। यानी ये जो बक्सी स्टेडियम में जो भीड़ उमड़ा था, कल का भीड़ था, घमासान भीड़ था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वायरल की स्थिति में आ चुके थे। ये मुद्दा काफ़ी तेजी गति से बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाई साहब बीजेपी ने जबरन बुला लिया, वो लोग कहीं वहाँ पे जाने वाले नहीं थे। यानी पीएम मोदी का भाषण ना सुनने में उनका आनंद था या फिर ऐसा कुछ था, ऐसा उनके बातों से झलक रहा है, ठीक है। बाकी आप किस हद तक उनके बातों को लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है। कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। आगे हम यह भी समझेंगे, ये तो उनका हुआ कांड। अब बीजेपी के दिग्गज नेता पीएम मोदी, जिसे ग्लोबल लीडर के रूप में भी देखा जाता है, इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया बीजेपी ने कांग्रेस को। क्या कहा इन्होंने, ये देखो। इन्होंने कहा कि भाई साहब कांग्रेस तथा उनके सहयोगी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि दशकों से सियासी फायदा के लिए इन लोगों ने 370 के नाम पर ना सिर्फ कश्मीरी जनता को बल्कि पूरे देश को यानी भारत को इन्होंने गुमराह कर रखा, ऐसा कुछ इनका आरोप है। और पीएम मोदी ने यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ घुल मिल गए, यहाँ कुछ लोगों के साथ सेल्फी भी लिए। ये सेल्फी काफ़ी ज़्यादा वायरल में आ चुका है। ये लड़का का नाम नाजिम बताया जा रहा है। ऐसे में वहाँ की महिलाओं से जब पूछताछ की गई कि भाई साहब आप कैसे देखते हो 370 हटने के बाद आज जब पीएम मोदी आए तो कैसा फील हो रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि आज ना ये कश्मीर कभी हुआ करता था कि 6-6 माह तक बंद रहा करती थी, लेकिन अब वो स्थितियाँ नहीं है। वहाँ की महिला ने काफ़ी अच्छा चीज़ किया, जो कि मुझे काफ़ी आकर्षित करता है इन चीज़ों को लेकर। भाई साहब उन्होंने कहा कि हम इंडिया के झंडा को ही नहीं पहचान पा रहे थे भाई साहब। ऐसे में आज की मतलब हालात देखें तो वहाँ के हर बच्चा अपने देश का झंडा पहचान रहा है, कहीं ना कहीं ये एक अच्छा बात है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि एक राज्य का मतलब कैसे नहीं पहचान पाएगा, आखिर क्या वहाँ पे कुछ कांड हुआ था। देखो मामला ये है ना कि 2019 के दौरान 370 हटाए गए थे, लेकिन उससे पहले क्या होता था ना कि कश्मीर का अपना झंडा हुआ करता था। यहाँ तक कि वो नियम भी कुछ अपना चलाते थे भाई साहब। भारत सरकार की ओर से जो योजनाएं लाई जाती थी ये वहाँ की जनता के प्रति मतलब फायदेमंद नहीं होता था, ना ही वहाँ पे लागू होता था। और वहाँ की जनता काफ़ी वर्षों से पीड़ा झेल रही थी, करीबन मान लो ना कि 70 साल से लगभग,
ठीक है। तो अब वहाँ की जनता को ये समझ में आ गया कि यार पीएम मोदी ने जो किया है वो काबिल तारीफ ही हो गया है, तभी तो वहाँ के विपक्षी दल ने कुछ और घमासान आरोप लगाने की प्रयास किया है। क्योंकि यहाँ यह बोला गया विपक्ष नेताओं की ओर से, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि देखो तब से अब ना काफ़ी स्थितियाँ बेहतर हो चुकी हैं। उसी चीज़ को जवाबी में देते हुए इन लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही कुछ है तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का क्यों नहीं करवा दी जाती है। और इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर का अगर पूरा ये हो रहा है, अच्छा स्थितियां बन रही है, तो उनका राज्य की दर्जा क्यों नहीं लौटा दिया जाता है ना। सवाल ये काफ़ी मतलब एक बड़ा सवाल है। अगर इसके सब्जेक्ट की गहराई में जाते एक अलग वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं उतना गहराई में भी नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ प्रश्न किया जा रहा है। वैसे में इन्होंने भी उनके ऊपर आरोप लगाया, तो ये भी जानने वाली बात होगा। और 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, शक के दायरे में सूत्रों के हवाले कई सारे बातें इर्द गिर्द में भटक रही है। वो ये कि भाई साहब बीजेपी 370 का प्रचार करने के लिए कश्मीर पहुंची है, ठीक है, इसीलिए ऐसा कुछ कर रही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। बाकी आप अपना राय दे सकते हो। और इसके अलावा एक खास बात समझने वाली बात होगा वो ये कि आओ अब तुलना करके देखते हैं कि एनडीए सरकार जब से आई है 2014 से, तब से कश्मीर की मौजूदा हालात क्या है। क्या वहाँ पे अभी भी आतंकी अटैक होता है, या फिर यूपीए का जब सरकार हुआ करती थी तब कितना अटैक होता था, तब कितने लोग मारे जा रहे थे। ये तुलना करने की प्रयास करेंगे। देखो यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 2013 का अगर आंकड़ा देखें, चूँकि एक आंकड़े के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जो कि कुछ आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे यह बताया गया था कि 2004 से 2013 तक में करीब 4100 से भी अधिक घटनाएं हुई थी, ठीक है। ये आतंकी घटना था। इसमें करीबन मारे जाने वाले लोगों की संख्या बताई जा रही है 2600 से अधिक। अब अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना बड़ा संख्या है। और ये मारे जाने वाले की जो मैं संख्या बता रहा हूँ, इसमें आम नागरिक तथा सुरक्षा बल के जवान भी शामिल हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि करीब 4100 से ज़्यादा ये हुआ और करीब 2600 मारे जा चुके थे यूपीए सरकार में। लेकिन वही तुलना अगर हम अभी के तुलना में करें, यानी बीजेपी के काल में पिछले 10 सालों से, तो यहाँ ये नज़र आ रहा है कि भाई साहब 2014 से 2024 के बीच में अगर आप देखो तो करीब 1300 से अधिक आतंकी घटनाएं हुई थी। अगर संख्या के मामले में मैं अगर आपको बताऊं, यहीं पे मारे जाने वाले संख्या अगर बताऊं मैं आपको, तो इसमें करीब 900 लोग मारे जा चुके थे। अब सवाल ये आता है कि उसमें कितना था, तुलना लगभग बराबर साल का है। उसमें 26 था, इसमें 900 है, ठीक है। उसमें 4100 तो अटैक हुआ था, इसमें कितना है, 1300 अटैक है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि वाकई में बीजेपी के काल में काफ़ी ज़्यादा बेहतर वहाँ पे हुआ है। लेकिन क्या मुद्दा यहीं पे खत्म हो जाता? सबसे ज़्यादा वहाँ पे पत्थरबाजी का मुद्दा आए दिन बाहर होता था, ठीक है। तो ये भी जानने वाली बात होगा कि बीजेपी के काल में जब ये 370 हटाई, उसके बाद से क्या स्थितियाँ हैं, क्या वहाँ के जनता इस चीज़ को मान रहा है कि वाकई में कश्मीर आज अपने आप को एक सुरक्षा समझ रहा है। देखो ये भी मैं आंकड़ा आपको बता दूं, वहाँ की महिलाओं का कहना है कि भाई साहब हमें पहले डर होता था और हम लोग आज़ादी के लिए चिल्लाते थे, यानी वहाँ की जनता आज़ादी आज़ादी चिल्लाते रहता था, जिसको पता ही नहीं था कि क्या है आज़ादी। अभी रियल आज़ादी वो लोग फील कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि देखो वहाँ की जो माएँ थी वो डरती थी कि उनका बच्चा शाम को वापस जिंदा आएगा या फिर मरा हुआ आएगा, क्योंकि पत्थरबाजी में वो लोग भी शामिल हुआ करते थे, क्योंकि लालच दिया जाता था ना भाई साहब। हमारे देश के इर्द गिर्द में बसा एक वायदों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान इनडायरेक्टली ये कार्य करवाते थे। कई बार सूत्रों के हवाले ऐसा हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन अब जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इसे देखते ही आप चौंक जाइएगा। 2019 से ही आप ले लो, 2019 में कितना हुआ था पता है? अटैक संख्या जो पत्थरों की हुई थी वो 999 संख्या बताई जा रही है। वहीं पे अगर 2020 का बात करें तो डायरेक्टली घट गया था। 2019 में ही 370 हटाया गया था, उसके बाद 2020 में 255 संख्या हो गई थी, 2021 में 10 हो गया, उसके बाद घट के 2022 में 5 संख्या हो गया। फिर अगर बीते वर्ष का मैं बात करूँ 2023 का, तो भाई साहब 0 हो गया, यानी एक भी ऐसा घटना नहीं देखने को मिला अब कश्मीर में बीते वर्ष की पत्थरबाजी उसमें हुआ हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वाकई में 370 हटना वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है। और जो हमारे देश के इर्द गिर्द में जो बसा हुआ है पाकिस्तान, जो आए दिन हमारे ऊपर आरोप लगाने की प्रयास करता है कि वहाँ की जनता को सताया जाता है, भाई साहब आज वहाँ की जनता चीख चीख के बोल रही है कि बीजेपी सरकार के काल में वो लोग खुद को सुरक्षा महसूस कर पा रहे हैं, और यकीनन वहाँ के हर लोग खुश हैं। और ये कहीं ना कहीं विपक्षी दल को भी समझना चाहिए या नहीं, ये आप अपनी राय दे सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ न कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।